स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये अपनी भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी का पार्ट 1 को हम लोगों ने नई दिल्ली से शुरू किया था। ट्रेन अपनी लगभग 5 से 6 घंटा लेट खुली थी दिल्ली से। उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन को कंप्लीट करते हुए कानपुर के रास्ते डीडीयू के रास्ते हम लोग सुबह अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे थे। ट्रेन हालांकि अपनी सुबह भी लेट थी और हम लोग कुछ ही देर में आद्रा पहुंचने वाले थे। आद्रा के पहले हम लोगों ने सुबह सुबह गोमो जंक्शन को स्किप किया था। अगर आप लोगों ने ये पूरा एक्शन पिछले पार्ट में नहीं देखा है तो जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। फिलहाल इस पार्ट में हम लोग आद्रा से लेके पूरा भुवनेश्वर तक का सफ़र तय करने वाले, साथ ही खड़गपुर बाईपास से लेके दुरंतो का रॉ एक्शन आप सभी का आगे इंतजार कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देर के फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इस दुरंतो से आगे भी हम लोग ट्रेन लेने वाले हैं, पूरी सीरीज़ रहने वाली है, तो वीडियो ज़रूर से देखिएगा, मज़ा आएगा आप सभी को। चलिए फाइनली शुरू करते हैं। चलिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं आती हुई, ये आ रही है आसनसोल की तरफ से। इसी के साथ फाइनली हमारी एंट्री होगी अब आद्रा जंक्शन में। जयचंदी पहाड़ स्टेशन यहाँ से अगला स्टेशन पड़ता है इस लाइन पे। हाँ जी, करीब 10 बजने को आए हैं और फिलहाल वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के आद्रा जंक्शन से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का शेड्यूल हॉल्ट है 5 मिनट का, और एक बहुत लंबे नॉन स्टॉप रन के बाद फाइनली अपनी गाड़ी जाके ऑफिशियल हॉल्ट पे रुकी है। सुबह डीडीयू से निकली थी, उसके बाद अभी गाड़ी को स्टॉप मिला है यहाँ पे। सुबह डीडीयू से निकली थी हमारी गाड़ी, उसके बाद सीधा स्टॉप इसका यहाँ पे है। अब इसके बाद भुवनेश्वर के पहले एक ही स्टॉप और बचता है, वो आपका बालेश्वर स्टेशन। खैर आगे बात करते हैं तो आद्रा काफ़ी बड़ा जंक्शन स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन आसनसोल की ओर निकल जाती है, एक लाइन पुरुलिया की ओर निकल जाती है। साथ ही साथ एक डिविजनल हेडक्वार्टर भी है, आद्रा एक डिवीज़न पड़ता है। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमें लिया गया है। हालांकि स्टेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है। यहाँ पे अपनी गाड़ी का क्रू भी चेंज हो रहा है। गार्ड साहब, लोको पायलट साहब जो है वो बदले जाएंगे। नहीं, क्रू चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखने वाली बात है, क्रू चेंज का कहाँ सीन है, वैसे होना तो चाहिए यहाँ पे। खैर आगे बात करते हैं तो आद्रा जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे पास में जयचंदी पहाड़ करके एक स्टेशन है, वहाँ पे बहुत फेमस, यहाँ पे ना जयचंदी पहाड़ करके एक जगह है, बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है वो। काफ़ी लोग वहाँ पहुँचते हैं घूमने फिरने के लिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए, ट्रैकिंग वगैरह होती है वहाँ पे। बाकी हाँ, यहाँ पे चेंज हो रहा है गार्ड साहब, क्रू चेंज हो रहा है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है यार। खैर यहाँ देखिए, ये रही अपनी दुरंतो एक्सप्रेस। पानी वानी यहाँ पे ट्रेन में भरा जा रहा है। थोड़ा वॉक करने का भी मौका मिल गया इसी के साथ, क्योंकि अगला फिर से एक लंबा नॉन स्टॉप रन होगा अपना। थोड़ी देर में हम लोग जो मेन लाइन है ना उसको ज्वाइन कर लेंगे, हावड़ा वाली जो है ना, हावड़ा भुवनेश्वर वाली, हावड़ा चेन्नई मेन लाइन आप कह सकते हैं। अभी खैर उसमें टाइम है, बट मैंने सोचा पहले ही आपको बता दूं। खड़गपुर को हम लोग बाईपास करेंगे हिजली स्टेशन से, और वहीं से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे वो मेन लाइन। यहाँ पे इडली चाट बड़ी फेमस है। अपना जो स्टॉल था वो तो पीछे था, माफ़ कीजिएगा कोच पीछे था। यहाँ से ट्रेन में खाना जो है वो चढ़ाया गया है, लंच। बड़े भैया वेंडर्स है यहाँ पे, और सब स्टेशन के सेंटर में चाय कॉफ़ी वगैरह भी मिल रही थी। लगभग 5.5 घंटे की डिले के साथ डिपार्चर हो रहा है अपना। डीजल लोकोमोटिव ACR। निकलते ही गाड़ी ने एक्सेलरेट करना भी शुरू कर दिया है। आद्रा में रेलवे का वर्कशॉप भी है, काफ़ी फेमस, काफ़ी बड़ा। उस तरफ पूरा यार्ड है यहाँ का। बांकुड़ा जंक्शन को फिलहाल अपनी ट्रेन स्किप कर रही है, बांकुड़ा, और एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया है। थोड़ा कॉशन था यहाँ पे इसलिए धीमे हुए थे। ऑलराइट,
झांसी बैक 5। यहाँ से हावड़ा की ओर जाने वाली ये लाइन अलग हो जाती है, शक्तिगढ़ वाली लाइन पे जाके मिलती है आगे। बारह बजने को आए हैं। दुरंतो एक्सप्रेस अपनी बढ़िया चल रही है। फिलहाल खड़गपुर बस यहाँ से 7 किलोमीटर और दूर गया है। कांसाबत रिवर को फिलहाल अपनी ट्रेन ने पार किया है। अब धीमे धीमे हम लोग खड़गपुर की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, खड़गपुर हम लोग बाईपास करेंगे, जंक्शन नहीं जाएंगे, पहले ही कट के टुवर्ड्स हिजली आपका निकल जाएंगे। हिजली एक बाईपास स्टेशन है, उसको स्किप करते हुए सीधा हम लोग हावड़ा चेन्नई मेन लाइन पर ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ से भुवनेश्वर की ओर अपना सफ़र आगे जारी रखेंगे। फिलहाल ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं हम लोग, इसलिए थोड़ा स्लो डाउन हो गए। अब गाड़ी अपनी बढ़िया रफ्तार में भाग रही थी। हालांकि रूट, ये जो रूट है अभी 110 वाला ही है। अब जैसे ही हम लोग मेन लाइन ज्वाइन करेंगे वो फिर से 130 हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से सामने जो प्लांट दिख रहा है ये टाटा स्टील का है। काफ़ी बड़ा प्लांट है यार। फिलहाल अपनी गाड़ी रुक गई है अनशेड्यूल हॉल्ट पे। आपको पता है दुरंतो एक्सप्रेस ने लगभग 14 घंटे में 1200 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय किया अपनी गाड़ी ने। जबकि हम लोग शुरुआत में थोड़ा क्रॉल भी किए, लेट भी हुए, कहीं स्लो डाउन्स भी हुए, फॉग भी बीच में आई। ज़बरदस्त भागी है ट्रेन। एक तो इटावा के बाद तो नॉन स्टॉप कानपुर, प्रयागराज और डीडीयू तक, इवन उसके आगे फुल प्रायोरिटी पे। ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 100 के आसपास के एवरेज से, ऑलमोस्ट 100 के एवरेज, थोड़ा कम होगा 100 से, बट फिर भी वेल यार। मुझे ना ये सब देखना बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, मतलब मज़ा आता है। सामने से कोई ट्रेन भी आ रही है। अच्छा, ये तो अपनी माल गाड़ी है। ट्रेन वैगन के साथ लोडेड माल गाड़ी। बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है इंडस्ट्री। खड़गपुर बाईपास करने की प्रक्रिया हमारी ट्रेन ने शुरू कर दी है। खड़गपुर जाने वाली लाइन को छोड़ के हम लोग यार्ड वाली लाइन पे आगे बढ़ेंगे अब यहाँ से। देखो, खड़गपुर जंक्शन की ओर जाने वाली लाइन सीधा निकल गई। हम लोग बाईपास करने के लिए तैयार हैं अब। और इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे खड़गपुर में।
मेरे ख्याल से आयरन ओर लग रहा है मुझे। आई एम नॉट श्योर कौन सा मटेरियल है ये। कोई तो रॉ मटेरियल है जिसको यहाँ पर प्रोसेस किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है ये, देखो। मोस्टली मुझे आयरन ओर ही लग रही है ये। भाई साहब कितनी बड़ी फैक्ट्री है, देखो आप। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम होता है। आपको रॉ और अनकट दिखा रहा हूँ मैं फ़िलहाल तो। भी हम लोगों ने बड़े से प्लांट सारे देखे ना, सब स्टील प्लांट से, और उनमें से एक शायद वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट भी था। भाई साहब आगे चलिए, हिली स्टेशन को बाईपास करने का वक्त आ गया है। अभी हम लोग टाटा नगर वाली लाइन से जाके मिलेंगे, उसके बाद हिली स्टेशन को बाईपास करेंगे। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिन भी ट्रेनों को जिस लाइन से हम लोग आ रहे हैं, तो आगरा वाली लाइन पे या फिर सीधा आपका टाटा नगर वाली लाइन पे बढ़ना होता है, या फिर टाटा नगर वाली लाइन पे बढ़ना होता है। भुवनेश्वर की तरफ से जो आती हैं तो वो क्या करती हैं कि खड़गपुर को बाईपास कर देती हैं। बाकी जिनको हावड़ा जाना होता है वो तो भुवनेश्वर जाएगी, माफ़ कीजिएगा, खड़गपुर जाएगी। ये आपका टाटा नगर वाली लाइन। यहाँ आपको मालगाड़ियाँ भर भर के मिलेंगी, मतलब मालगाड़ियाँ ही मिलेंगी इधर तो एक्चुअली। ACR खड़गपुर आप देख लीजिए, काफ़ी बड़ा स्टेशन है। यहाँ पे रेलवे की वर्कशॉप वगैरह भी है, दूर दूर तक फैला हुआ है। ये मेमू कार शेड है, रेलवे की वन ऑफ द बिगेस्ट वर्कशॉप है यहाँ खड़गपुर में। अब हम लोग थोड़ी देर में जा कर के मिलेंगे जो आपकी मेन लाइन है, कोलकाता चेन्नई मेन लाइन। ये रही कोलकाता चेन्नई मेन लाइन। इस तरफ हावड़ा है और इस तरफ आपका भुवनेश्वर। भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस भी हिजली स्टेशन में हॉल्ट लेती है, फिर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ती है, वो भी खड़गपुर बाईपास ही करती है।
सामने देखते हैं वेब 4 के साथ कौन सी गाड़ी इंतज़ार कर रही है। अब यहाँ से वापस से दुरंतो अपने फॉर्म में आएगी, 130 की रफ्तार। सांतरागाची वेब 4 के साथ खड़गपुर से कोई तो पैसेंजर ट्रेन है जो चलती है। स्किपिंग बिजली। मेरा स्पीडोमीटर चालू करते ही गाड़ी 100 के आसपास आ गई, वरना अभी तक 130 पे भाग रही थी। अभी थोड़ी देर में सामने से आ रही है डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग विवेक एक्सप्रेस। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। दोपहर के करीब 1 बज चुके हैं। अपनी ट्रेन थोड़ी देर में अपना आखिरी हॉल्ट बालेश्वर जो है वो पहुंच जाएगी। उसके पहले लंच हमें दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूं लंच। कल के कंपैरिजन में बड़ा ही वीक हाल है इस गाड़ी के खाने का। यहाँ आप देखिए, ये पनीर की ग्रेवी, ये ग्रेवी लग रही है कहीं से, देखो पानी है बिल्कुल। ड्राई वेज फिर भी ठीक है, देखो पनीर नहीं, ये दाल है आपकी, दाल तो फिर भी ठीक है। और ये राइस जिसमें तड़का नहीं है आज, और कल रोटी थी, आज पराठे हैं, देखो ये भी ठीक है, आज तो गरम भी आए हैं। टेस्ट कर लेते हैं ज़रा आप लोग के सामने ही। ग्रेवी से ही शुरू करते हैं, ग्रेवी तो ही नहीं, पानी टेस्टलेस बिल्कुल। पनीर की बात करूँगा। दाल ओके ओके, दाल फिर भी ठीक है, कल भी मैंने दाल चावल ही खाए थे। पराठों के कंपैरिजन में कल रोटियों के कंपैरिजन में पराठे अच्छे हैं। और मिक्स वेज अच्छी, प्लेन सिंपल। ये खाने को मैं बड़ा ही एवरेज कहूँगा। समय यहाँ पे हो चुका है 1:40 अपनी दुरंतो एक्सप्रेस अपनी इस जर्नी के आखिरी हॉल्टिंग स्टेशन पहुँच चुकी है, जो कि आपका बालेश्वर स्टेशन है। यहाँ पे अपनी ट्रेन का शेड्यूल हॉल्ट है 5 मिनट का। अब इसके बाद जो सीधी गाड़ी नॉन स्टॉप भागेगी टिल भुवनेश्वर। यहाँ पे मेरे ख्याल से अच्छा लगेज वैन में से सामान जो है वो उतर आ जाएगा। बाकी स्टेशन आप देख लीजिए, बड़ा खूबसूरत लग रहा है मुझे।
स्टॉल्स वगैरह हैं यहाँ पे। थोड़ा बिस्किट वगैरह ले लूँगा यार मैं, क्योंकि इस ट्रेन में पेड आइटम्स तो बिकने के लिए आ रहे हैं, अलग अलग जूसेस वगैरह, पर बिस्किट वगैरह नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही थोड़ा ना चाहिए साथ में नाश्ता पानी। चलो भाई साहब, यहाँ पे मैंने ये थोड़ा बिस्किट वगैरह ले लिया। कोलकाता चेन्नई लाइन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन आप इसे कह सकते हैं, बालेश्वर। उड़ीसा के अंदर में आता है, बालेश्वर एक डिस्ट्रिक्ट भी है। बात की जाए रेलवे के हिसाब से तो ये SER यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे में आता है, और डिवीज़न की अगर बात करें तो वो आपका खड़गपुर पड़ता है। ट्रेन के खाने का बड़ा मैं निराश हुआ। सीन क्या पता है, 5,000 रुपये तो मैंने पे किए ही थे, ऑलमोस्ट 43 से 44 रुपये। 1,000 रुपये और मैं एक्स्ट्रा पे करने के रेडी था फर्स्ट AC के लिए, पर फर्स्ट AC खाली नहीं था, वरना तो भाई साहब खाना जो है वो हमें पेंट्री के अंदर बन के मिलता। अब जो बाकी 2AC 3AC का खाना है बाहर से चढ़ता है, तो उसका क्वालिटी तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि किस लेवल का आ रहा है। क्या ही बोलें, खैर चलो। लगभग 6 घंटे का डिले यहाँ पे हमारे पास है, मतलब ये कंसिस्टेंटली मेंटेन किया हम लोगों ने। कभी थोड़ा कम हुआ है, कभी थोड़ा बढ़ गया है। अब यहाँ से अभी 2 बजे करीब निकलेंगे तो समझ लीजिए 5 बजे 3 घंटे तो मिनिमम यहाँ से लगेंगे ही। हालांकि नॉन स्टॉप रहने पर फिर भी 3 घंटे लग ही जाएंगे। और यहाँ पे क्रू चेंज तो नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से सिंगल क्रू लेके जाएगा पूरा। देखिए जी, एक और चीज़ है कि ये जो जर्नी है अपनी, ये तो चल रही है भुवनेश्वर, पर इसके आगे ये सीरीज़ होने वाली है। मतलब सीन क्या है, सब लोग पूरी पहुँचने वाले थे और कोलकाता से टिकट था कल का धौली एक्सप्रेस में, कोलकाता से पूरी के लिए। अब मैंने सोचा क्यों ना दिल्ली से थोड़ा थ्रिल करते हुए पहुंचा जाए। तो दिल्ली से, अब हम लोग दिल्ली में थे, तो मैंने सोचा यार भुवनेश्वर दुरंतो रीशेड्यूल है, क्यों ना इसकी जर्नी की जाए, उसके बाद वहाँ से फिर कोलकाता जाके धौली एक्सप्रेस लेके फिर पूरी आया जाएगा। तो ये सब कुछ प्लान जो है वो बना। तो अभी फ़िलहाल भुवनेश्वर पहुँच के अब मुझे पहुँचना है कोलकाता कल सुबह तक। अब जब से मैं टिकट देख रहा हूँ, जगन्नाथ एक्सप्रेस में कन्फर्म हुआ नहीं, हावड़ा पूरी सुपरफास्ट में कन्फर्म हुआ नहीं, 2 में मैंने टिकट डाला था, चार्टिंग के बाद कन्फर्म नहीं हुआ। अब मैंने तीसरा टिकट डाला है सिकंदराबाद शालीमार वीकली एक्सप्रेस में 2 टायर में, तो उसमें 6 वेटिंग है, उसका चार्टिंग अभी 2:10 पे होगी। तो मज़ा आएगा, पूरा रॉ एक्सपीरियंस आप सभी के लिए। अभी तो फिलहाल इस पार्ट में आप लोग देखोगे भुवनेश्वर तक, इसके अगले पार्ट में पूरा रॉ एक्सपीरियंस कोलकाता तक देखोगे। उसके बाद कोलकाता से हम लोग फिर पूरा ट्रैवल करते हुए पूरी तक आएंगे, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसी सीरीज़ का वो हिस्सा होने वाला है, तो बस बने रहिए मेरे साथ, मज़ा आएगा आप लोगों को। फिलहाल अभी तक अपनी गाड़ी जो है यहीं बालेश्वर स्टेशन पर ही खड़ी है। हॉल्ट तो 5 मिनट का था, पर काफ़ी देर रोक दिया। मेरे ख्याल से वो अनलोड कर रहे होंगे ना लगेज, इस वजह से। अब देखो, हाँ मुझे पता है कि मैं उतर करके यहीं बालेश्वर उतर करके अभी जा सकता हूँ कोलकाता, या डायरेक्ट भी जा सकता था, पर नहीं यार, आप सभी को पूरा एकदम रॉ एक्सपीरियंस शेयर करना है मुझे जर्नी का। और दुरंतो एक्सप्रेस में मुझे जर्नी करना थी, प्लस कल रीशेड्यूल थी, मेरे प्लान में फिट हो रही थी, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, जो होगा आप सभी को एकदम लाइव एक्सपीरियंस दिखाते हैं। चलिए खैर, इसी के साथ अपना डिपार्चर बालेश्वर स्टेशन से। अब मान लो ये टिकट भी कंफर्म नहीं हुई, सिकंदराबाद शालीमार भी, तो मतलब और थ्रिलिंग हो जाएगा। तो कैसे टुकड़े टुकड़ों में पहुँचेंगे, क्या करेंगे, सब मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा भुवनेश्वर स्टेशन का एक्सपीरियंस, मैं क्या करूँगा क्या नहीं, स्टेशन पे समय बिताएंगे, सब कुछ आपको बताइए, मैं एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। मालगाड़ी खड़ी है यहाँ पे, और यहाँ सामने ये मेरे ख्याल से OHE वैन, इंस्पेक्शन का। करंट अपडेट ये है कि फ़िलहाल अपनी ट्रेन ने भद्रक स्टेशन को जो है वो स्किप किया है, और काफ़ी देर से क्रॉल कर रही थी ट्रेन। तो फिर मैंने थोड़ा ट्रैफिक चेक किया कि आखिर क्यों हमें प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, हम लोग क्यों वापस से नॉर्मल 130 वाले रन पे नहीं आ रहे हैं। पता लगा कि आखिर क्यों हम लोग वापस नॉर्मल 130 वाले रन पे नहीं आ रहे हैं। तो पता लगा कि आगे हमारे धौली एक्सप्रेस चल रही है, जिसमें हम लोग कल यात्रा करेंगे। वो अभी पूरी की ओर जा रही है और बिल्कुल आगे चल रही है हमारे। अब उसके चक्कर में हमको बार बार रोक दिया जा रहा है। भद्रक भी हम लोगों ने स्लो स्किप किया, उसके पहले खड़े हो गए थे क्योंकि भद्रक पे उसका हॉल्ट था। अब देखते हैं, ओवरटेक होगा ही नहीं। आगे की थोड़ी सी रॉ प्लानिंग मैं कर रहा हूँ कि अब क्या किया जाए, क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ है सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस में। तो सब चारों तरफ के ट्रैफिक चेक कर रहा हूँ, कौन सी गाड़ी कहाँ से कनेक्ट हो सकती है, कैसे टुकड़ों टुकड़ों में पहुँचा जा सकता है, क्योंकि डायरेक्ट गाड़ी अब नहीं बची है जो मुझे कल सुबह धौली पकड़ा जाए। कोलकाता जाने वाली गाड़ियाँ तो हैं, पर डायरेक्ट गाड़ी एक भी नहीं बची जो मुझे सुबह जल्दी पहुँचा दे 8 बजे तक भी। तब उसका भी ज़रा देखना है। तो वो पूरा जो भी प्लानिंग होगी, जो भी एक्सपीरियंस होगा, आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा। फिलहाल तो दुरंतो एक्सप्रेस
देखते हैं ओवरटेक करती है नहीं करती। भद्रक से हम लोग अभी जस्ट निकले ही हैं। शानदार क्रॉसिंग। ये लो, डाउन वाली धौली एक्सप्रेस से क्रॉसिंग हो रही है। मेरे ख्याल से यही रेक हमें कल मिलेगा। पूरी हावड़ा, इसी रेक में कल सुबह वापस आएंगे हम लोग। करंटली टाइम हो चुका है 3:06। जाजपुर केंजार स्टेशन के आउटर पर अपनी ट्रेन खड़ी है क्योंकि आगे धौली एक्सप्रेस वहाँ पे हॉल्ट ले रही है। अब देखो, वैसे दुरंतों के हिसाब से तो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और धौली एक्सप्रेस लूप पे होना चाहिए, हम लोग मेन लाइन पे होना चाहिए। पर सीन क्या है कि हम लोग 6 घंटा लेट, वो चल रही है ऑन टाइम। उस हिसाब से देखा जाए तो वो प्रायोरिटी इसीलिए उसे दी जा रही है। अदरवाइज अभी तक तो कब का ओवरटेक हो गया होता, क्योंकि हमने तो नॉन स्टॉप जाना है। उसके 2 से 3 स्टॉप और है भुवनेश्वर तक। क्रॉल करते करते अब जैसे तैसे हम लोग फाइनली जाजपुर केवंजा रोड स्टेशन को स्किप करेंगे। जब तक धौली एक्सप्रेस हॉल्ट ले रही थी तब तक हमें यहीं पे खड़ा रखा गया। बड़ोदरा वैग 9, क्या बात है। नहीं जी नहीं, ओवरटेक हो रहा है। चलो धौली एक्सप्रेस को ओवरटेक फाइनली। सर मेरे को फ़ोन करिए। लूप लाइन से हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मेन लाइन पे मालगाड़ी होगी, इसलिए खड़ा रखा गया होगा हमें। हमें भी खड़ा कर दिया गया है। हम अभी फ़िलहाल स्किप तो नहीं किए हैं। और ये धौली एक्सप्रेस भी बिल्कुल देखो यहीं पे खड़ी है। देखते हैं अब यहाँ से कौन आगे निकलता है। फाइनली ओवरटेक जो है वो हो रहा है। हमें यहाँ से प्रायोरिटी दी गई, हमें सिग्नल दिया गया है। धौली एक्सप्रेस को ओवरटेक करते हुए हम लोग सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं फ़िलहाल। हावड़ा से पुरी के बीच की ये डे वाली गाड़ी है जो पूरा रूट दिन में निकालती है। टाटा नगर वेब 7 के साथ। अच्छा, हम लोगों ने लूप लाइन से ओवरटेक किया है। धौली एक्सप्रेस मेन लाइन पे थी, माफ़ कीजिएगा। अब हम लोग मेन लाइन जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे काम भी चल रहा है एक्चुअली। चलिए फिलहाल अपनी ट्रेन जो है अब धौली एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के बाद जगपुरा जंक्शन को स्किप करने वाली है। ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है टुवर्ड्स आपका टाटा नगर के लिए, और उसी बीच से थोड़ा पहले से, जब यहाँ से निकलने के थोड़ा बाद एक लाइन आपका निकल जाती है टुवर्ड्स संबलपुर। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन है ये। और यहाँ मालगाड़ी तो आपको मतलब ऐसे नज़र आएगी, ऑलमोस्ट हर स्टेशन में 3-4 नज़र आ जाएगी आपको। बोंडा मुंडा, ये मेरा फेवरेट शेड है। मालगाड़ी देखिए आप, ट्रेन वैग 9 लोडेड, कोयले से लदी। जगपुरा यहाँ पे मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है देखो। ये देखिए बिल्कुल आउटर से जो लाइन अलग हो जाती है।
मालगाड़ी भी खड़ी है उस लाइन पे शायद। फिलहाल अपनी ट्रेन ब्राह्मणी रिवर को पार करने वाली है। जैनापुर स्टेशन फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ मालगाड़ी के ट्रैफिक का अंदाज़ा लगाइए। अभी एक मालगाड़ी इसके पहले वाले सिग्नल पे हमें क्रॉस हुई है और उसके बिल्कुल चिपक के एक और मालगाड़ी आ गई और हर स्टेशन में 2-3 तो खड़ी रहती ही रहती हैं। फिलहाल अपनी ट्रेन महानदी को पार करने वाली है। विशाल का है महानदी और यहाँ का ये बहुत लंबा पुल। मेरे ख्याल से वो चेन्नई हावड़ा मेल होगी। अब कटक जंक्शन को हम लोग स्किप करेंगे। स्किपिंग कटक जंक्शन, एक और क्रॉसिंग शालीमार एक्सप्रेस। वास्को डी गामा शालीमार। अच्छा, इस पे भी टिकट आना था, इसमें भी कंफर्म नहीं हुआ।
जंक्शन। ऑलमोस्ट हम लोग भुवनेश्वर में एंटर कर चुके हैं। कटक और भुवनेश्वर ट्विन सिटी आपको पता ही है। बस अब पैकिंग करते हैं और आगे की प्लानिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, आपको बताऊंगा मैं। महानदी के आसपास बैक टू बैक 3-4 और भी नदियाँ आती हैं और 4-5 नदियों को पार करते हुए अपनी ट्रेन अब पहुंच रही है और 4-5 नदियों को पार करते हुए हम लोग अब पहुंचेंगे और 4-5 नदियों को पार करके भुवनेश्वर जो है वो आता है। बस अब आने वाला है। बैग रेडी करके बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ मैं उतरने के लिए और अब थोड़ा सा समय भुवनेश्वर में कम रहेगा मेरे पास। क्यों? उसके लिए आप लोग अगला वाला वीडियो देखना, उसमें पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगा कि कैसे कल कोलकाता पहुंचूंगा मैं। याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वंदे भारत एक्सप्रेस से क्रॉसिंग। देखना होगी कौन सी वंदे भारत है। यह है भुवनेश्वर का नया रेलवे स्टेशन जिसे बनाया जा रहा है, भुवनेश्वर न्यू। अब कुछ गाड़ियाँ यहाँ से भी खुलेंगी। यहाँ से साउथ के लिए गाड़ी खुलेगा। अच्छा, साउथ के लिए यहाँ। अभी वो अपना कोणार्क तो शायद यहीं से खुल रही है। कोणार्क या पुरुष कोई तो गाड़ियाँ से खुल रही है अभी। चलिए भुवनेश्वर स्टेशन हम लोग पहुँच रहे हैं। इस तरफ अभी यार्ड देख लीजिए, यहाँ पे स्पेयर कोच वगैरह रखे हुए हैं। तेजस राजधानी की आप देख लो। आप यहाँ लोकोमोटिव्स देख लीजिए कितने सारे रेस्ट कर रहे हैं। इस तरफ है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये तो यार्ड है यहाँ का, कोचिंग केयर सेंटर होगा ये। वैप 7 रेस्ट करते हुए साइड लाइन पे। भुवनेश्वर स्टेशन में फाइनली अपना अराइवल जो है वो हो रहा है। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। टाइम आप देख लो 4:44 पे फाइनली हम लोग पहुँचे हैं भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। 1730 किलोमीटर की दूरी, लगभग यूँ मान लीजिए 22 घंटे के आसपास का समय हम लोगों ने लिया है। ठीक ठाक गाड़ी आई है यहाँ पे, समझ लीजिए 1 घंटे का डिले ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर किया है। 5 घंटे के डिले के साथ पहुँचे हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए इस गाड़ी के, तो ट्रेन का जो खाना है वो एवरेज है, सफाई ठीक ठाक है, पुराने कोच इसे दिए हुए हैं। वीकली दुरंतो एक्सप्रेस है ना, इस वजह से। बाकी रन जो है ना वो तगड़ा है। बाकी अगर रन की बात करें तो वो बहुत तगड़ा है, मतलब ज़बरदस्त प्रायोरिटी जो है वो इससे मिलती है। कहीं भी ट्रेन लेट नहीं होती है। इंटायर रास्ते की बात कर रहा हूँ मैं। फिलहाल मैं थोड़ा सा जल्दी में भाग रहा हूँ। रिव्यू आप लोगों ने मेरे साथ देखा, जर्नी आप लोगों के साथ मेरी। फिलहाल थोड़ा सा जल्दी में भाग रहा हूँ उतर करके, क्योंकि अगली जर्नी की ओर बढ़ना है। मेरे पास समय बहुत कम है, टिकट खरीदना है मुझे, इस वजह से जल्दी जल्दी जाना होगा। बाकी इंटायर जर्नी में आप लोगों ने मेरे साथ इस ट्रेन का एक्सपीरियंस देखा ही। अब मिलते हैं आप सभी से इस
ट्रेन जर्नी के अगले पार्ट में, जहाँ पे मैं कोलकाता कैसे पहुँचने वाला हूँ, वो स्ट्रगल है, उसका पूरा रॉ एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। फिर उसके अगले पार्ट में कोलकाता से पूरी हम लोग आएंगे, पूरा डे ट्रेन जर्नी कवर करते हुए धौली एक्सप्रेस से। तो बने रहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दिस इज शाहजैन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें शाहजैन को। मिलते रहेंगे अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें शाहजैन को। मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में। तब तक आप लोगों ने ख्याल रखिए। दिस इज शाहजैन फ्रॉम भुवनेश्वर। थोड़ा जल्दी है, मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में।